सत विघन अनेक, सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए, सात समुद्र शाही करूं, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों प्रणाम। राम राम सा राम 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 सा राम राम। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अणबे वाणी, ग्रंथ प्रहलाद चरित्र चल रहा होली के अवसर पर। प्रहलाद जी बालकों को, अपने सखा को, मित्रगणों को ऐसी बात समझा रहे हैं जो उन्होंने नारद जी से पाई थी कि जाते जन्म मरण मिट जाए, हूँ जानू सो बड़ो उपाय। मैं एक ऐसा बड़ा उपाय जानता हूं जिससे जन्मना और मरना आपके लिए भ्रम सिद्ध हो जाता है, झूठ हो जाता है, प्रतीति हो जाती है। क्या उपाय का? करो उपाय राम को भजनो, जगत जाल काल को तजनो। जगत जाल काल को फंदा, ज्ञान नयन बिन उलझे अंधा। अग्नि लाए जो बार दिखाए, सुख नहीं पावे जीव जर बर जाए। अंधकूप गृह में जो परिये, तो भव सागर कैसे तिरिये। विष बन बेली अमृत फल चावे, विष फल खाय रु अमर उमावे। लोह नाम कैसे निस्तरिये, अरु जो पाप पाखान भरिये। अग्नि ग्रह कैसे सुख सोवे, कून भांति शीतलता होवे। पूरब जात पिछम कित आवे, नयन बिना मग कैसे पावे। काम केलि कामिनी संग बीजे, पाप पसारा में क्यों सीजे। सुत परिवार पाप की फांसी, तन धन जोबन रहे न जासी। जब लगे रोग ग्रसित नहीं भाई, तब लगे औषधि कहाँ न खाई। जब गर जर रुकूप खिनाई, उद्यम लोग हंसे रे भाई। पहले पाँव काप नहीं बरिए, तो पीछे कहाँ पखालन करी। चित जल संग दुख सुख जग माही, ज्ञान उदक बिन छूटे नाही। अजरी कले मिष्ट के माही, कर मींढे पर सुरजे नाही। प्रथम स्वाद स्नेन लावे, तो बंधन परे न पर लिपटावे। जब लग पाए परे नहीं बेरी, तब लग हरि मग लीजे हेरी। जब लग रहे नहीं रखवारू, तब लग भजिए बाल कुमारू। ताते सब तज बन में जाइए, साध संगत मिल हरि गुण गई। ज्ञान भक्ति बैराग विचारो, इहि विधि आप अपन पो त्यारो। अपने आप को तारने की विधि, तरीका, भेद, रास्ता, मार्ग प्रहलाद जी ने सब बच्चों को बता दिए। कहने की विष बन बेली अमृत फल छावे, विष फल खाए रु अमर मावे। इच्छा तो करते हैं अमर होने की, लेकिन अमर फल तो पाया ही नहीं। विष फल खा रहे हो, विषयों का फल खा रहे हो, विषयों का सुख ले रहे हो, तो अमर कैसे हो? विषयों का सुख लेने के लिए तो बार बार शरीर धरना पड़ेगा और बार बार मरना पड़ेगा। विषयों का सुख किससे मिलता है? शरीर से मिलता है। बिना शरीर के विषयों का सुख नहीं ले सकते। तो विषयों के सुख की इच्छा अपने अंदर रहेगी तो महाराज करे आप अमर फल से वंचित रह जाओ। तीन लोक कुसुम भया उदासी,
जय जन अमर लोक का वासी। तो विश्व बन बेली अमृत फल चावे। बेल तो आपने विष की लगाई है, चाहते हो कि उसके अमर फल आ जाए, कैसे आएंगे? जैसी बेल होगी वैसा ही फल आएगा। तो आपको जैसा बीज मिलेगा वैसी बेल उगेगी, जैसी बेल उगेगी वैसा फल आएगा। तो आपको बीज का चयन करना पड़ेगा, बीज का चुनाव करना है कि कौन सा बीज मेरे लिए सही है। भक्ति भक्ति सब कोई कहे, पर भक्ति ने जाने कोई। दादू भक्ति भगवंत की देही निरंतर हो। सब कहते हैं कि भक्ति कर रहे हैं, ऐसा ही कहते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति का चुनाव नहीं, सच्ची भक्ति का पता नहीं। जो देही के अंदर निरंतर रूप से होए वही सच्ची भक्ति है, जिसमें आंख फोड़ के उतनी देर भी अंतर नहीं पड़े, जो कभी बंद हो ही नहीं, वो सच्ची भक्ति, वो अखंडित भक्ति है। वही अमर कर देने वाला ज्ञान है सतगुरु का। वो अविनाशी का बोध है, सस्वरूप का बोध है, उसकी समझ है। वो समझ नहीं आए, वो बोध नहीं हो, तब तक करनी और क्रिया में लगकर आप चाहते हो कि अमर हो जाए, तो करनी और क्रियाओं की पहुंच उस अमर पद तक नहीं है। करनी और क्रियाओं को करने से माया प्राप्त होती है, करनी और क्रियाओं को करने से मन के सुख प्राप्त होते हैं। तो माया के सुख और मन के सुख मिल जाएंगे। करनी किया कशा वो काया सब फलदायक दीना। कह सुखराम राम बिन रटियां फिर 84 थी। सतराम का सुमरण नहीं होगा, स्वरूप का बोध नहीं होगा, तो फिर से 84 में आ जाओगे। तो करें लोहो नाव कैसे निस्तरिये अरु जो पाप पाखान भरिए। कि लोह की नाव में बैठे हो, पहले से नाव बहुत भारी है और उसमें पाप रूपी पत्थर भरे हुए। कर्म, इतने सारे कर्म है हमारे अनंत जन्मों के, वो सब बहुत भारी भारी पाप है, भारी भारी कर्म है। और आप चाहते हो कि इन कर्मों के साथ, इन पत्थरों के साथ पत्थर बांधे हुए तिर जाए, तो पत्थर बांधा हुआ कोई तिर सकता है? पत्थर क्या करेगा, उसे कहाँ ले जाएगा? नीचे। तो उन पत्थरों को क्या करना पड़ेगा? अपने को छोड़ना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। बांधे रखना चाहते हैं ना राग द्वेष किसी के साथ? नहीं, प्रतिशोध की आग में जलते रहते हैं अपन, भव भव की बातें हमें याद रहती है। उसने मेरे साथ ऐसा किया था, मौका आने दो, समय आने दो, मैं भी उसको ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। तो ये सब राग द्वेष, तेरी मेरी पूर्वाग्रह धारणा, ये सब हमारे अंदर, इनकी गांठें बांध कर रखते हैं और फिर प्रतिशोध लेने के लिए, बदला लेने के लिए फिर से जन्म धर के आ जाते हैं। इस जन्म में मौका नहीं मिला तो इस जन्म में मिल गया तो इसी जन्म में ले लेते हैं, और नहीं मिला तो दूसरा शरीर धर लेते। तो महाराज कह रहे, इनको आप कब उतारोगे? ये पाप रूपी पत्थरों को, इन कर्मों को, इनको उतारोगे नहीं तब तक हल्के नहीं हो। किसी ने आपके साथ बुरा भी कर दिया तो उसको याद रखना नहीं, भूल जा। और
आपने किसी के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, उसको भी याद रखना, नहीं भूल जाना। हम तो याद रखते हैं, मैंने तो 500 का दिया लिफाफा, इसने 50 का ही दिया। नोट करके और तो ये पाप रूपी पाखंड, राग द्वेष तेरी मेरी पूर्वाग्रह धारणा हमें यहाँ पर नीचे उतारती रहती है, बांधे रखती है, ऊपर उठने में बाधा बनती है। तो महाराज कह रहे हैं कि ज्ञान से इसे आप उतार दो नीचे, क्योंकि ये संसार के व्यवहार सारे झूठे हैं, सपने के समान, खेल के समान, नाटक के समान, लेकिन हम इसे सच्चा समझकर हमारे ऊपर इनको ओढ़े रखते हैं, नीचे उतारते नहीं। हमारे साथ बुरा करने वालों को हम कभी माफ नहीं करते। तो महाराज करे कभी आपको शांति विश्राम मिलने वाला ही नहीं। वो करे अग्निग्रह कैसे सुख सोवे, कौन भांति शीतलता होवे। आपके भीतर में तो प्रतिशोध की आग लग रही है, आग के घर में ही रह रहे हो, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की आग लग रही है। घर में जब आग लगी हो और कोई सोता रहे सुखपूर्वक, कैसे सोएगा सुखपूर्वक? कोई सो सकता है? घर में आग लग रही हो, अपनी जान बचाने के लिए भागे। तो महाराज कह रहे हैं कि इसी प्रकार से आपको भी सुखपूर्वक आप नहीं सो सकते, विश्राम नहीं प्राप्त कर सकते जब तक ये आग आपके भीतर लगी हुई है। इस आग को बुझाना है। आग किससे बुझती है? जल से। बिना जल के आग बुझने वाली नहीं है। तो महाराज कह रहे हैं इस आग के ऊपर राम नाम का जल छिड़को, राम नाम का जल डालो, तो ये आग जो लग रही है फिर आप सुखपूर्वक सो सकते, फिर आप परम विश्राम को पा सकते। इसके बिना तो सुखपूर्वक सो नहीं सकते। अग्निग्रह कैसे सुख सोवे, कौन भांति शीतलता होवे। नहीं तो वो आग आपको हमेशा जलाती रहेगी, चिंता आपको हमेशा सताती रहेगी, कोई न कोई दुख कोई न कोई त्रास हमेशा लगा रहेगा। और कह रहे महाराज की पूरब जात पिछम कित आवे, नयन बिना मग कैसे पावे। राम चरण मोय पिछर जावे, पूरब वस्तु पिछम को धावे। कह रहे हैं कि वस्तु तो कहाँ पड़ी है? पूरब में, और दौड़ किधर लग रही है? उल्टी दौड़ लगा रहे। तो महाराज कह रहे कि उल्टी दौड़ लगाओगे यानी परमात्मा तो आपको वैराग्य में मिलेंगे, परमात्मा तो आपको शरीर संसार से उदासीन होने पर मिलेंगे। परमात्मा का आनंद तीन लोक सो भया उदासी, जय जन अमरलोक का वासी। परम विश्राम अमरलोक का वास तो तीन लोकों की करनी क्रियाओं से, तीन लोकों के सुखों से उदासीन होने पर, तटस्थ होने पर मिलेंगे। लेकिन हमें तो तीन लोकों के करनी क्रियाओं में बड़ा इंटरेस्ट रहता है, रस आता है। इंद्रियों को देखने में, सुनने में, गुनने में रस आता है। हम इसे ही परमार्थ समझते हैं। बहुत अच्छा लगता है मन को,
नाचना गाना बजाना। तो कहते हैं कि देखिए सुनिए गुनिए मन माही मोह मूल परमार्थ। ये तो आपको और मोह में फंसाने वाले कार्यक्रम हो रहे। जाना किधर है, जा किधर रहे हो, उल्टी दिशा में जा रहे हो। गो गोचर जहां लग मन जाई तहां लग माया जानो माया। इंद्रियों की पहुंच जहां तक है और इंद्रियों के राजा मन की पहुंच जहां तक है वहां तक आपको माया ही दिखाई देगी। मन से जो भी दिखता है वो सब माया होती है। इंद्रियों से जो कुछ भी दिखता है वो सब भी माया होती है। और मन किससे खुश रहता है? माया की प्राप्ति से मन खुश होता है। तो मन को खुश करना है या सद्गुरु को खुश करना है? मन को खुश करोगे तो मनमुखी हो जाओगे और सद्गुरु को खुश करोगे तो गुरुमुखी हो जाओगे। तो महाराज कह रहे हैं कि आप उल्टे क्यों जा रहे हो, सीधे जाओ, परमात्मा को मिलना है तो। निवृत्ति निवेड़े में जाना है तो इस प्रवृत्ति पसारे में अधिक मत उलझो। जितना प्रवृत्ति पसारे में उलझोगे उतने परमात्मा से आप दूर होते जाओ। तो पूर्व जात पिछम किते आवे। जा पूर्व में रहे हो पश्चिम कैसे आएगा, या जा पश्चिम में रहे हो पूर्व कैसे आएगा। उल्टी दिशा में गमन हो रहा है हमारा। करे नयन बिना मग कैसे पावे। आंख नहीं कैसे चलेगा रास्ते पे, कैसे उसे रास्ता सूझेगा। कुछ देर ट्राई करना रास्ते पे आंख बंद करके चलने की कोशिश करना। आज आंख बंद करके चलने, चल तो सीधे सीधे रहे थे, आंख बंद करके टेढ़े हो जाओगे। रोड के बीचों बीच चल रहे थे आंख बंद करके, तो थोड़ी देर बाद पाओगे चलते चलते कि मैं रोड के बीचों बीच चल रहा था, रोड के साइड में कैसे पहुंच गया। ऐसे होता ना, आंख बंद करके चलोगे। रास्ता दिशा भटक जाती है, आंख नहीं हो तो। मतलब जिधर जाना है उधर आप जा ही नहीं पाते बिना आंखों के। इसी प्रकार से माना करें सद्गुरु जब तक आपको ज्ञान दृष्टि नहीं दे, ज्ञान का विजन नहीं दे, दिव्य दृष्टि नहीं दे, ब्रह्म दृष्टि नहीं दे, सूरज दृष्टि नहीं दे, तब तक आप इस 84 के वन में भटकते रहते हो। सद्गुरु इस विजन देकर, आपको दृष्टि देकर, प्रकाश दिखाकर, ज्ञान दिखाकर, परमात्मा दिखाकर आपको इसको 84 के वन से बाहर निकाल देते हैं, रास्ता बता देते हैं, मार्ग हमारा प्रशस्त कर देते हैं। और जो उसे मार्ग बताते हैं वो किसके पात्र हैं? दिन के पात्र। उनको हम दिन कहते हैं कि ऐसे सद्गुरु को दिन हो जिन्होंने हमें ऐसा परम मोक्ष का मार्ग बताया। चलना तो आपको ही है, धारण तो आपको ही करना है, अनुभव तो आपको ही करना है। वो तो केवल आपको रास्ता बता सकते हैं। चले आपने पाँव दिन सो पंथ बता। चलना तो आपके अपने पाँव से, ये आपको ही चल के जाना है, आपको ही पहुंचना है परम पद में, परम आनंद में, परम विश्राम में। लेकिन ऐसे सद्गुरु को, केवली भगवंतों को, संतों को दिन है जिन्होंने हमें ऐसा रास्ता बताया। तो नयन बिना मग कैसे पावे। बिना आंखों के आप रास्ता नहीं पा सकते। इसीलिए सद्गुरु हमें दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। दिव्य नयन खुलने पे अखंडित ब्रह्म सूझने लगता है। माया से वो क्या हो जाता है? ब्रह्म हो जाता है।
माया नहीं रहती है दिव्य नयन खुलने से, दिव्य दृष्टि मिलने से और ब्रह्म दृष्टि मिलने से परम धाम सूझने लगता है कि सब सतलोक माई है, सतलोक सबके माई है। माया मोसो उलझिया ताते सूझे नहीं। तो सदगुरु ने दिव्य दृष्टि देकर हमारी माया का ही लोप कर दिया। माया रखी ही नहीं, कहते माया होती ही नहीं, माया केवल दिखती है, वास्तव में माया कुछ होती नहीं है। हाँ, अपन उल्टा समझते कि माया ही होती है, माया ही सत होती है। इसीलिए तो माया की प्राप्ति का ही उपाय होता है हमारा, यही तो उपाय होता है। तो सदगुरु तो हमें दिव्य दृष्टि दे रहे कि तुम्हारी दृष्टि को दिव्य करो, दूरदृष्टि करो, दूरदर्शिता अपने भीतर लाओ। शॉर्ट टर्म की दृष्टि मत रखो, क्षणिक सुखों में मत उलझो। शॉर्ट टर्म की दृष्टि क्या, शॉर्टकट अपनाते ना, क्षणिक सुख ही हमारे लिए ठीक है, ये शॉर्ट टर्म की दृष्टि। लेकिन ये क्षणिक सुख कितनी देर रहेंगे? क्षणिक, क्षणिक का मतलब काल के किसी अंश में रहेंगे, कालातीत नहीं हो सकते। क्षण भी रह सकता है, मिनट भी रह सकता है, घंटा भी रह सकता है, 2 घंटा भी रह सकता है, 24 घंटे भी रह सकते हैं, 1 हफ्ता भी रह सकता है, 15 दिन भी रह सकते हैं, महीना भी रह सकता है, साल भी रह सकते हैं और कई बरस, हजारों बरस भी रह सकते हैं। अवधि है वो, इसलिए कोई भी हजारों बरस भी क्षणिक है, क्योंकि वो क्षण के किसी अंश में है, कालातीत नहीं है। हजारों बरस भी काल के किसी अंश के हैं, कालांश है हजारों बरस। ब्रह्मा जी की आयु हजारों वर्षों की है, लेकिन वो भी क्षणिक है, क्योंकि वो भी किसी काल के अंश में है। तो वो भी कालातीत नहीं होने के कारण सुखी नहीं है। जिन्होंने कालातीत का अनुभव कर दिया वही सुखी हो सका। तो कह रहे नयन बिना मग कैसे पावे, बोले बिना आंखों के, बिना ऐसे विजन के, बिना अविनाशी की दृष्टि के, बिना ब्रह्म की दृष्टि के, बिना सर्वत्र हुए आपको रास्ता सही मिलने वाला नहीं। और आगे कह रहे हैं काम केली कामिनी संग बीजे, पाप पसारा में क्यों सीजे। काम केली, कामिनी संग बीजे, कामनाओं के अंदर, इच्छाओं के अंदर, वासनाओं के अंदर, आशाओं के अंदर, तृष्णाओं के अंदर, मनोरथों के अंदर, मनोकामना में, संकल्प में, विकल्प में ही पूरी आयु अवधि बिता देते, खपा देते और इनसे ही सुख मानते। इन कामनाओं की पूर्ति हो रही, यानी हमारे मनोरथ पूरे हो रहे, हमारे मनोरथ सिद्ध हो रहे हैं, तो हम समझते हैं कि हमारा काम, हम सफल हो रहे, ऐसा ही। लेकिन महाराज कह रहे कि आपका एक मनोरथ कोई पूरा कर दे तो क्या गारंटी कि दूसरा मनोरथ आपके भीतर उत्पन्न नहीं होगा। एक तो पूरा कर दिया आपका संकल्प, अब दूसरा संकल्प आपका उठ गया पहले वाले से, अब वो डबल उठा, क्योंकि कोई ये तो नहीं चाहता है कि कम होवे पहले से। जो सुख पैसो भयो तो टके की आशा, टके से 2 टका मन भावे, 2 से 4 हुआ कछु राजी, और रुपया ऊपर सूरत लगावे, आगे से आगे बढ़ना चाहता है। तो संकल्प, कामना, उसी के अंदर पूरी जिंदगी बीत जाती। तो महाराज करे उसी के अंदर केड़ करता है, काम केड़, यानी काम करने में ही, हाँ उसी में ही सुख मानता है। और कामिनी यानी माया, माया के संग ही काम केड़ी,
कामिनी संग बीजे, माया के संग ही अचक्या रहता है, लगा रहता है, फंसा रहता है, निकल नहीं पाता और उसी से खेलता रहता है। तो काम में केली कामिनी संग बीजे, और कह रहे पाप पसारा में क्यों सीजे। उसके लिए फिर कितने पाप करता है इस माया को प्राप्त करने के लिए। बिना कुछ किए माया मिल जाती है घर बैठे ही, नहीं मिलती। इसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं ना माया को पाने के लिए। बिना पापड़ बेले माया नहीं मिलती। इसके लिए कितना ही साथ झूठ भी करना पड़ता है, झूठ को सच बताना पड़ता है, सच को झूठ बताना पड़ता है, तब जाके माया मिलती है, बाकी तो नहीं मिलती। तो महाराज कह रहे हैं कि इसके लिए आपने कितने कर्म किए इनके सुखों को प्राप्त करने के लिए। और फिर इस पाप के पसारे में आपको सीजना पड़ता है। साग सिजाते हो नहीं सिजाते हो? कुकर में, प्रेशर कुकर में सिजाते हो, सभी सिजाते हैं, सबको पता है। साग को यानी आल को, तिरोई को कैसे सीजना पड़ता है, काट काट के उसको कितना दर्द होता होगा बेचारी आल को, बेचारी त्योरू को। सजीव होती है वो, हाँ, कोशिकाएं होती है, दर्द होता है उनको भी, लेकिन बोल नहीं पाते। जीव तो है उसमें, जीव तो है उसमें, नहीं है जीव, जीव नहीं है, जीव नहीं है उसमें, जीवित होती है। आप जीवित को ही खाते हो, हाँ, पत्थर नहीं खाते हो आप, लोहा नहीं खाते हो। जीव जीव को ही खाता है, जीव का आहार जीव ही है। पत्थर को भी जीव बता दिया, सड़ जाती है फिर नहीं खा सकते। हाँ, जीव नहीं होता तो सड़ जाती है। हाँ, सड़ जाती है तो नहीं खा सकते। तो महाराज कह जैसे सब्जी सीजती है ना, वैसे आपको भी फिर सीजना पड़ेगा। 28 कुंडे भारी, जामे झूले आदम नर नारी। सब्जी की तरह वहाँ सिजोया जाएगा, तेल के कढ़ाई भरे हैं गर्मा गर्म, उसमें पकौड़ी तली जाएगी आपकी। डराने के लिए नहीं है वास्तव में। वहां काया ऐसी मिलती है जो मरती भी नहीं है और दुख सहन करना पड़ता है। ये मरता तो है ही नहीं, आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है, लेकिन वो दुख सहन करने के लिए काया उसको जाचनिक काया मिलती है। उस काया में उसे दुखी होना पड़ता है, सीजना पड़ता है, क्योंकि उसने क्या किया, पाप का पसारा किया। तो महाराज कह रहे हैं ऐसे पाप के पसारे में क्यों सींचते हो, ऐसे पाप क्यों करते हो, पाप पुण्य में क्यों पड़ते हो, भरम कर्म में क्यों पड़ते हो, सुख दुख में क्यों पड़ते हो। सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो काल फास, क्यों पढ़ना। पाप पुण्य दोनिया सुन्यारा, भरम करम दोनिया सुन्यारा, जहाँ सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम मिन जग में सभी कर्म उपाय। तो महाराज कह रहे हैं कि पाप पसारा में क्यों सीजे। कह रहे हैं कि भी पाप की फांसी क्या है। कह रहे सुत परिवार पाप की फांसी, तन धन जो बन रहे न झांसी। पाप किस लिए करता है? बोले पहले तो पापी पेट का सवाल है, सबसे पापी कौन है? इतने सारे पाप क्यों करते? पेट नहीं होता तो कोई पाप ही नहीं करते हैं। भूख नहीं लगती तो इसके लिए कुछ उपाय करने की। तो कह रहे हैं कि भाई तंदुक जादिन जावसी, जादिन दरे न दे, निरंजन लग सुख राम के, भुगते को नरी। ये बोले सब दुख कब मिटेंगे? बोले उस दिन मिटेंगे जिस दिन आप देह नहीं धरोगे। जब तक देह धरोगे तब तक देह के साथ
सबके सुख दुख की चिट्ठी लिखी हुई है, और जैसी चिट्ठी लिखी हुई है वैसे उसके अनुसार आपको सुख दुख सब चिट्ठी लिखा कर आते हैं। यानी अपने प्रारब्ध की चिट्ठी विधाता नहीं लिखते, खुद ही लिखते हैं। आप खुद ही लिखते हो, विधाता कुछ नहीं लिखता है। आप खुद लिखते हो, सब लिखते हैं अपना। हम लिखते हैं अपना भाग्य स्वयं ही। समय बीत जब जाता है अपना भी लिखा पढ़ नहीं पाते, अक्षर धुंधला पड़ जाता है। हम करते जाते कर्म या फल पीछे पीछे आता है। पुरुषार्थ काल चक्र में पक कर प्रारब्ध अटल बन जाता है पुरुषार्थ आपका ही है, कर्म आपके ही है, किया हुआ आपका ही, और वो काल के चक्र में पक जाता है। आप बीज कब बोते हो, फल कब आता है, उसमें समय लगता है ना। काल का चक्र है, किसी को फल आने में 2 महीने लगते हैं, किसी को 6 महीने लगते हैं, किसी को साल लगते हैं, किसी को 5 साल लगते हैं। अलग अलग समय लगता है ना फल आने में वृक्ष के। तो पुरुषार्थ काल चक्र में पककर प्रारब्ध अटल बन जाता है लिखी तुम्ही ने आत्मकथा, नहीं लेख विधाता का। ये सब आपका ही लिखा हुआ है, आपका ही किया धरा है। जैसा करोगे वैसा भरोगे। करसी सोई भुगतसी, प्राणी पुण्य और पाप। क्या बेटा क्या बाप। कुछ तो इस जीवन में भुगत ही रहे हैं, और कुछ है ना बचा लिए हैं जो अगले जन्म के लिए तैयार हो रहे हैं। हाँ, तो महाराज कह रहे हैं कि सुत परिवार पाप की फांसी, तन धन जो बन रहे न जासी। कह रहे हैं कि तन जो मिला है ये भी रहने वाला नहीं, और ये धन मिला है ये तो हम साथ लेके ही जाएंगे, इसे नहीं छोड़ के जाएंगे। एक सुई भी ले जाओ तो सुई भी नहीं ले जा सकते। जान देते हैं तो राजा महाराजा। और ये जवानी मिली है इसे हम हमेशा बरकरार रखेंगे। बाल तोड़े आ जाएंगे तो इन्हें रंगा के काले कर लेंगे। एक आधा दौड़ा आएगा तो तोड़ लेंगे, ज्यादा दौड़े आ जाएंगे तो पूरे को ही एक साथ डाई कर लेंगे। जवानी को लेकिन बरकरार It's 8:45. रखेंगे। तो क्या कह रहे हैं महाराज, तंदन जोबन रहे न जासी। ये न तो तन रहने वाला है, और न ये धन रहने वाला है, और न ये जोबन यानी जबानी रहने वाली। आदेसी दगो इन काया में जुग जुग दुख संग झूले। ये जवानी क्या करेगी, आपको दगा देगी इस काया में। दगा देने का मतलब, धोखा देने का मतलब आपको छोड़कर आपके साथ विश्वासघात करेगी। कौन करेगी, जवानी। देख ही रहे ना, किया कि नहीं किया विश्वासघात, अभी तक किया, अभी तक आपके संग ही है जवानी। सब नहीं किया, बचपन में भी दगा किया, जब जवान हुए तो बचपन ही रहता। तो महाराज के जो दगा नहीं करता है उसको साथ रखो ना। आपके जो दगा करता, दगाबाज को क्यों साथ रखते हो। एक दिन आपको आपका शरीर भी दगा देकर आपको छोड़कर चला जाएगा। लेकिन शुद्ध परिवार तो हमारे साथ हमेशा रहेंगे, नहीं रहेंगे। हमारा बड़ा पूरा परिवार वो तो साथ रहेगा ना। वो भी चले जाएंगे या हम चले जाएंगे। बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, ये कोई संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई, दिन बीता। अब अपन किस लिए कर्म करते हैं, ताकि हम बच्चे बच्ची को पाल सके, हमारा पेट पाल सके। ये इसी के लिए करते हैं। लेकिन ये कुछ भी रहने वाले इसमें से, हाँ, इनके लिए किए हुए कर्म हमारे साथ जरूर चलेंगे। पाप और पुण्य संग दो ही चाले, और न चाले लारो रे हारो रे, कोई हारो रे संसार कर्म सुहारो।
बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने धन्य हो। परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संताने, राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम।